आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का यूनिट 2 का विट एंड ह्यूमर। चैप्टर है एनिमल वर्ड्स एंड डॉक्टर डॉलिटल। डॉक्टर डॉलिटल अपने किचन में बैठे हुए थे, तभी कैट्स फूड मैन उनके पास आया, जो कि अपने पेट दर्द का इलाज कराने के लिए उनके पास आया था। और उसने पूछा कि आप लोगों का डॉक्टर बनने से सही जानवरों का डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। कैट्स फूड मैन ने पूछा। तो जो पोरट पोलिनेशिया विंडो पे बैठी हुई बारिश देख रही थी और गाना गा रही थी, उसने ये सारी बातें सुनी और उसने गाना गाना बंद कर दिया और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। कैट्समैन अपनी बात कहता जारी रहा। उसने कहा कि देखो डॉक्टर, आपको जानवरों के बारे में बहुत जानकारी है। आपको पता है कि जानवर किस तरीके से सोचते हैं, क्या करते हैं, और आप जो बुक्स लिखते हैं कैट्स के बारे में वो बहुत अच्छी होती है। मुझे तो पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जो मेरी वाइफ थेडोसिया है वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है एंड वो आपकी बुक्स मुझे पढ़ के सुनाती है। एंड पक्की बात है, आप पिछले जन्म में बिल्ली रहे होंगे, इसलिए आपको उनके बारे में इतना कुछ पता है। जब कैट्स फूड मैन वहाँ से चला गया तो पैरट उड़ के विंडो से डॉक्टर की टेबल पे आके बैठा और उसने कहा कि उस आदमी में दिमाग था, ये आपको करना चाहिए। आप एनिमल डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? इन लोगों के डॉक्टर बनने से क्या फ़ायदा, छोड़ दो। अगर उनके पास दिमाग ही नहीं है समझने के लिए तो आप एक बेस्ट डॉक्टर है इस पूरे वर्ल्ड में, तो आप क्यों नहीं जानवरों के डॉक्टर बन जाते? जानवरों के डॉक्टर अगर बनोगे तो वो लोग आपको बहुत अच्छे से सम्मान देंगे। आपको जानवरों का डॉक्टर बन जाना चाहिए। अब जॉन डॉलिटल ने बोला कि दुनिया में बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर हैं। फ्लावर पोट को आउटसाइड रखते हुए, विंडो के आउटसाइड रखते हुए, जहाँ पे बारिश हो रही थी, ताकि फ्लावर पोट में बारिश का पानी आ जाए। अब पॉलिनेशिया ने बोला, हाँ बहुत सारे हैं, बट कोई भी आपके जितना अच्छा नहीं है। अब मेरी बात सुनो डॉक्टर, मैं तुम्हें कुछ बात बताती हूँ। तुम्हें पता है कि जानवर बोल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तोते बात कर सकते हैं। तोते ने कहा, ओ हाँ, तोते तो दो भाषाओं में बात कर सकते हैं। एक तो पीपल लैंग्वेज जो कि हम बोलते हैं, दूसरी होती है बर्ड्स लैंग्वेज। अगर मैं कहूँ कि पॉली वांट्स अ क्रैकर, पॉली को क्रैकर चाहिए, बिस्किट के थोड़े से टुकड़े चाहिए, तो आप समझ जाओगे कि मुझे क्या चाहिए। बट हियर दिस, काका उई फीफी। डॉक्टर ने कहा, अरे अरे ये क्या चीज है, ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इसका क्या मतलब है? अब बर्ड ने बोला, इसका मतलब है क्या प्रोजी मतलब होता है दलिया, अभी तक गर्म है। ओ माय, डॉक्टर ने कहा, क्या बात है, तुमने तो इससे पहले मेरे से ऐसे कभी बात नहीं करी है। पोलिनेशिया ने कहा कि अगर मैं आपसे ऐसी बात करती तो इससे क्या फायदा होता, अपने पंखों में से बिस्किट के क्रम्स को गिराते हुए, छिड़कते हुए। आपको मैं अगर बोलती भी इस लैंग्वेज में तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इस बारे में और बताओ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। और एक्साइटमेंट में डॉक्टर ने अपनी ड्रॉअर के पास गया और वहाँ से बुक और पेंसिल लेके आया और टेबल पे बैठ गया और कहा कि अब तुम ज़्यादा तेज़ मत बोलना, मुझे चीज़ें लिखनी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सीखी। तो अब मुझे बताओ कि बर्ड्स की ABC क्या होती है, लेकिन धीरे धीरे। और जो तोता है डॉक्टर को एनिमल्स की लैंग्वेज सिखाने लगा और उसको बताने लगा कि किस तरीके से जो जानवर हैं, जो बर्ड्स हैं, वो बातचीत करते हैं। एंड वो पूरी दोपहर तक यही करते रहे जब तक बारिश होती रही। पोलिनेशिया किचन की टेबल पे बैठी बैठी बर्ड्स की लैंग्वेज डॉक्टर को समझाती रही और डॉक्टर अपनी बुक में लिखता गया। जब टी टाइम हुआ तो कुत्ता जेब अंदर आया और पैरट ने डॉक्टर से पूछा, सी वो तुमसे कुछ बात कर रहा है। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो तो सिर्फ अपने कान स्क्रैच कर रहा है, मतलब खुजा रहा है। तो पैरट कहती है कि नहीं, जब एनिमल्स जो होते हैं वो मुंह से नहीं बोलते, उनकी और भी लैंग्वेजेस होती हैं, वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं, या तो हाई वॉइस में,
या तो वो पैरट ने अपनी ऐसा आईब्रो एंड ऑल ऊपर उठा के कहा कि जो एनिमल्स होते हैं वो मुंह से नहीं बोलते, सिर्फ ये बात करते हैं कान से, उनके पैरों से और उनकी पूंछ से। वो लोग सब चीज़ों से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अपने मुंह से शब्द बोले। अब तुम्हें पता है, देखो वो अपनी कैसे एक तरफ की नाक जो है वो ट्विच कर रहा है, मतलब कि उठा रहा है, चिढ़ा रहा है एक तरीके से कुत्ता। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर ने पूछा। अब पैरट ने बोला इसका मतलब ये है कि आपको दिख नहीं रहा कि रेन जो है वो स्टॉप हो गई है। पैरट ने ये बात बताई, पोलिनेशिया ने ये बात बताई। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स ज़्यादातर अपनी नोज को उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। अब कुछ समय बाद पैरट की हेल्प से डॉक्टर ने जानवरों की लैंग्वेज को सीख लिया बहुत अच्छे से, एंड अब वो खुद से जानवरों की भाषा बोल सकता है और उसको समझ सकता है। एंड उसने पीपल डॉक्टर होना भी छोड़ दिया, मतलब अब वो लोगों का डॉक्टर नहीं है, इंसानों का डॉक्टर नहीं है, अब वो जानवरों का डॉक्टर बन गया। जैसे जैसे कैट फूड मैन ने लोगों को बताया कि जॉन डॉलिटल अब जो है वो डॉक्टर, एनिमल्स के डॉक्टर बन गए हैं, तो बूढ़ी महिलाएं और बहुत सारे लोग अपने पैट पूडलर्स एंड सब कुछ, कुत्ते वगैरह सबको लेके उनके पास आने लगे, जिन्होंने बहुत सारा केक खा लिया था। एंड फार्मर्स उनके पास दूर दूर से आते थे अपनी बीमार गायें और शीप्स को लेके। एक दिन एक हल जोतने वाला घोड़ा उनके पास आया, डॉक्टर डोलिटल के पास आया, एंड उसने बहुत ज़्यादा टेरिबल आवाज़ में कहा कि क्या आप हॉर्स लैंग्वेज जानते हैं? देखो डॉक्टर, हॉर्स ने कहा कि जो वेट होता है जानवरों का डॉक्टर, वो कहते हैं वेट, ओके। जो हिल्स के उधर वेट है ना, हिल वाला वेट है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। वो मुझे 6 वीक से ट्रीट कर रहा है, बट उससे कोई भी फ़र्क नहीं हुआ। मुझे चश्मे की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक आँख से सही से देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्यों घोड़े इंसानों की तरह चश्मे नहीं पहन सकते। लेकिन वो जो ओवर द हिल वाला डॉक्टर है, उसने तो मेरी आँखों को देखा ही नहीं, वो तो मुझे बस फालतू की बड़ी-बड़ी गोलियाँ देने में लगा पड़ा है, जो कि मेरे को असर नहीं कर रही। और मैंने ट्राई किया उसको बताने का कि मुझे क्या हुआ है, बट वो मेरी एक भी भाषा नहीं समझ रहा है, एक भी शब्द नहीं समझ रहा है कि मुझे चश्मों की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए चश्मे बनवा दूंगा। तो हॉर्स कहता है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारे चश्मे जैसे ही चश्मे चाहिए, जो कि हरे होने चाहिए, ताकि वो मुझे सनलाइट से बचा सके जब मैं खेती करूं। डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल, ग्रीन वाले चश्मे मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। अब घोड़ा कहता है आपको पता है कि ट्रबल मेरे को क्या मुश्किल क्या होती है? डॉक्टर ने बड़ा सा फ्रंट डोर, मतलब फ्रंट डोर अपना, डॉक्टर ने अपना फ्रंट डोर ओपन किया। अब जो घोड़ा चालक है ना, घोड़ा चलाने वाला, उसने बोला कि मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है डॉक्टर साहब, कि जानवरों के डॉक्टर को लगता है कि जानवर तो कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, तो वो जैसे चाहे उनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन असली डॉक्टर वही होता है जो समझदारी से जानवरों की भाषा को समझे और उनको ठीक कर दे। डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। और वो पूछते हैं कि अच्छा फिर हमारे जो चश्मे हैं वो कब तैयार हो जाएंगे? डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारे चश्मे अगले हफ्ते तक दे दूंगा, तुम ट्यूसडे को दोबारा आ जाना, अभी के लिए बाय। देन जॉन डॉलिटल घोड़े के लिए ग्रीन कलर के बड़े से चश्मे ले आता है एंड प्लग हॉर्स को दे देता है, और अब उसकी आंखों से सब कुछ दिखना शुरू हो गया था। और अब तो ऐसा हो गया था मानो कि बाकी भी जो वहाँ के उनके गांव के लोग थे, वो चश्मे पहनने, मतलब जो जानवर थे चश्मे पहनना उनके लिए बहुत ज़्यादा मामूली सी चीज़ हो गई थी। एंड जो ब्लाइंड हॉर्सेस थे वो बहुत अच्छे से डॉक्टर डॉलिटल को जानते थे। दूसरे
अदर एनिमल्स थे, अब उन्हें भी डॉक्टर डोलिटल के बारे में पता चल गया था और उन्हें पता चल गया था कि जो डॉक्टर डोलिटल है वो उनकी भाषा बोल सकते हैं। तो उनके पास वो आते, अपने दर्द के बारे में बताते और बताते कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डॉक्टर डोलिटल है उनको अच्छे से ट्रीट कर देता और वो सारे जो जानवर है वो खुद खुश होकर उनके पास से जाते हैं। और जैसे ही वो लोग जानवर एकदम ठीक हो जाते और अपने गांव, अपने शहर वापस जाते, तो वो अपने भाई और अपने फ्रेंड्स को बताते कि एक डॉक्टर है जो कि छोटे से घर में रहता है और जिसका बड़ा सा बिग गार्डन है। वो डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, वही असली डॉक्टर है जानवरों का। और वो हर एक क्रीचर को ठीक कर सकता है। वो सिर्फ घोड़े, गाय या कुत्तों को ठीक नहीं करता, बल्कि वो छोटे क्रीचर्स को भी, जैसे कि जो कि फील्ड्स में, खेतों में रहते हैं कीड़े मकोड़े और हार्वेस्ट माइस, बैजर्स एंड बैट्स, इन सब की वो इनको सबको वो ठीक कर सकता है और इन सबको अच्छे से क्योर कर सकता है। क्या होने लगा ना, डॉक्टर के जो बिग गार्डन था वो जानवरों से भरने लगा, बहुत ज्यादा जानवर उनके पास आने लगे अपनी बीमारी को ठीक कराने। तो डॉक्टर ने क्या किया, इतने सारे जानवर आने के कारण डॉक्टर ने एक स्पेशल स्टोर बनवा दिए सबके लिए, अलग अलग तरीके के डोर बनवाए। कुछ पे लिखा था हॉर्सेज, एक डोर पे लिखा था हॉर्सेज जो कि फ्रंट डोर था, काउज जो कि साइड डोर था, और शीप जो कि किचन वाला डोर था। एंड हर एक तरीके के जानवर के लिए अलग अलग डोर बनाया गया। जबकि इवन माइस, मतलब कि चूहों के लिए भी एक टाइनी टनल बनाई गई, जहाँ पे जो चूहे थे टनल से अंदर जाके सेलर में एक छोटे सी गुफा में जाके डॉक्टर का वेट करते और पेशेंटली इंतजार करते, और डॉक्टर आता राउंड पे तो उनको देखता। कुछ ही सालों में एवरी लिविंग थिंग, मतलब हर एक इंसान को, हर एक जानवर को दूर दूर तक पता चलने लगा कि जॉन डोलिटल एमडी, जो कि पक्षियों के डॉक्टर है, एंड जो दूसरे पक्षी अदर कंट्रीज में जाते थे विंटर में, वो भी बाहर के पक्षियों को बताते कि किस तरीके से डॉक्टर डोलिटल ने उनकी मदद करी और वो कैसे हम लोगों की भाषा जो है, जो बर्ड्स की, एनिमल्स की जो लैंग्वेज है उनको समझ जाते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को एकदम ठीक कर देते हैं। धीरे धीरे ही जो डॉक्टर डोलिटल है वो बहुत फेमस डॉक्टर बन गए जानवरों में, ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। एंड वो बहुत हंसी खुशी अपनी ड्यूटी को निभाते गए और हर एक जानवर को ठीक करते गए। ओके, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड डॉक्टर डोलिटल।